विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता सब मिलकर भाजपा को पूरी ताकत से हराएगी। मध्य विधानसभा के अंदर भाई ये आरिफ मसूद दोबारा आएंगे, काम बहुत अच्छे होंगे। नहीं, विकास के नाम पे करेगी। कांग्रेस ने ईमानदारी से पहले भी विकास की लड़ाई लड़ी थी और अभी भी लड़ेगी और भ्रष्टाचार का हमारा मुद्दा है। 10 साल भाजपा की विधायक रहे, सरकार रही, जो 10 साल में काम नहीं है वो इस 5 साल के अंदर आरिफ मसूद जी ने हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं। तो बहुत खुशी हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। ये एक भारत है, इतना बड़ा भारत है, इसमें सिर्फ जाति के ये लोग रहते हैं तो बुराई क्या है, डर क्या है, चोरी क्या है? होना चाहिए भाई, कौन किस जाति का है, अगर उसकी संख्या आ जाती है तो बुराई क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी खाई कर दी खत्म आरिफ मसूद ने। इसलिए इस बार जो है मजबूती से आरिफ मसूद विधायक बनेंगे और इंशाल्लाह मंत्री बनेंगे। सब अपने अपने ढंग से रखते हैं, लेकिन जिन्होंने दिल का रिश्ता बना लिया, जो मतदाताओं के साथ अपना रिश्ता बना लिया, जनता के साथ अपना बना लिया, तो जनता ये तय करेगी कि जो विपत्ति के समय उनके साथ था तो जनता उसी को चुनेगी। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हमारे साथ मौजूद हैं अभी मध्य विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी आरिफ मसूद जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जैसे देखा जाए कि पिछले विधानसभा में आपने सुरेंद्र नाथ जी को एक तरफा हराया था, इस बार ध्रुव नारायण सिंह जी को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, तो क्या लगता है आपको कुछ टक्कर देंगे वो? कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस बार मध्य की विधानसभा वाले जो विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता सब मिलकर भाजपा को पूरी ताकत से हराएगी। और सर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से जन आक्रोश यात्रा और बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा, इन दोनों में क्या मकसद है? दोनों में अंतर दिख गया, उनको अंडे टमाटर पड़े, कांग्रेस की यात्रा में फूल मिले, तो जनता चाह रही है कि आइए हम आपको जिताना चाहते हैं। और इस बार कांग्रेस किस रणनीति से उतरी है? जैसे देखा जाए तो पिछले विधानसभा में सत्ता में उलटफेर हो गया था, लेकिन क्या इस बार भी वही माहौल रहेगा या कांग्रेस पूरी अपनी दमखम के साथ राजनीति कर रही है? नहीं, विकास के नाम पे करेगी। कांग्रेस ने ईमानदारी से पहले भी विकास की लड़ाई लड़ी थी और अभी भी लड़ेगी और भ्रष्टाचार का हमारा मुद्दा है। जो शिवराज सिंह भ्रष्टाचारी रहे हैं, जो साबित होता जा रहा है एक के बाद एक, जिस तरह से उनके सामने आ रहे हैं उजागर घोटाले, तो वो बहुत बड़ा पर्याप्त है, जनता उससे त्रस्त है। वही मुद्दा कांग्रेस कराएगा। वही बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जाति जनगणना करवा के भारत को तोड़ना चाहते हैं। इस पे क्या कहना आपको? नहीं, वो तो ये चाहते हैं कि पता चल जाए ये एक भारत है, इतना बड़ा भारत है, इसमें सिर्फ जाति के ये लोग रहते हैं, उसमें बुराई क्या है, डर क्या है, चोरी क्या है? होना चाहिए भाई, कौन किस जाति का है, अगर उसकी संख्या आ जाती है तो बुराई क्या है? वही सर, ये भी बीजेपी ये बोल रही कि वहाँ पे आरिफ मसूद जी के पास वहाँ मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उनका दबदबा वहाँ पे हमेशा बना रहता है। नहीं, हमने हिंदू मुस्लिम ही ख़त्म कर दिया। बिना हिंदू मतदाता के, बिना सबके वोट डाले, मुझे तो हर वर्ग ने वोट डाला है और इस बार तो वोट ठोक के डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे इस बार। इस बार कितने वोटों से आपकी जीतने की उम्मीद है? जीत का आंकड़ा बढ़ाएंगे तभी मानेंगे कि 5 साल काम करा मालिक ने, चाह आंकड़ा तो बढ़ेगा। लेकिन देखा जाए कि ध्रुव नारायण सिंह भी अपनी तरफ से पूरी जोरों शोरों से लगे हुए चुनाव प्रचार में। सब अपने अपने ढंग से रखते हैं, लेकिन जिन्होंने दिल का रिश्ता बना लिया, जो मतदाताओं के साथ अपना रिश्ता बना लिया, जनता के साथ अपना बना लिया, और कोरोना में जो मैदान में खड़ा रहा और जो कोरोना में मैदान में नहीं था, तो जनता ये तय करेगी कि जो विपत्ति के समय उनके साथ था तो जनता उसी को चुनेगी। सर देखा जाए तो बीच में यह हवा चली थी कि आप अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं राजनीति में, लेकिन पार्टी ने आपको खुद ही मौका दिया। मेरी नहीं है, वो भोपाल उत्तर के हैं। मेरे भोपाल उत्तर का मामला है। मेरी विधानसभा तो अभी अल्लाह के करम में सक्षम हूँ, अभी तो 2-3 चुनाव और लड़ूंगा। 2-3 चुनाव लड़ेंगे? अभी तो लड़ूंगा अच्छे से 2-3। इस बार क्या मुझे लगता है कि आरिफ मसूद जी को अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो किसी मंत्री पद पे देख लेंगे हम? हमारा लक्ष्य केवल सरकार बनाना और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं। विधानसभा में यहाँ के जो विधायक थे वो आरिफ मसूद जी थे। जानते हैं, जनता से राय लेंगे कि क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहने वाला है इस मध्य विधानसभा से? मध्य विधानसभा के अंदर भाई ये आरिफ मसूद दोबारा आएंगे, काम बहुत अच्छे होंगे। हमारे घर के सामने के रोड डले हैं, हमारे घर के वार्ड के अंदर संजीवनी क्लिनिक बनी हुई है, जिम बन गए और हमारे घर के सामने के पार्क बन गए। 10 साल भाजपा की विधायक रहे, सरकार रही, जो 10 साल में काम नहीं है वो इस 5 साल के अंदर आरिफ मसूद जी ने हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं। तो बहुत खुशी हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, आरिफ मसूद दोबारा विधायक बने। तो आरिफ मसूद जी को आप फिर से विधायक बनाना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार कितने वोट बैंक से वो जीतने वाले हैं? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक होता है साथ, जो हम लोगों ने शुरू से भाई का साथ दिया है। अब जितने भी आए हैं, सारा जो भी होगा काउंटिंग, उसमें भारी बहुमत से तो
जीतेंगे भाई। और भाई के विकास की जो काम है वो अगर जैसे जो लोग बिलीव नहीं करते हैं तो वो मेरे साथ आए, मैं उनको खुद चल के दिखाऊंगा कि भाई ने क्या क्या विकास के काम करे हैं, क्या क्या हम लोगों के लिए उन्होंने जनता के लिए, लॉकडाउन हुआ अपने साथ जो भी गुजरा सबने देखा, भाजपा ने क्या काम करा वो भी सबने देखा, और जो कांग्रेस ने जो काम करा वो भी सबने देखा, आप लोगों के सामने है सारा। वही देखा जाए कि बीजेपी लगातार ये बोलती कि डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, हम सबका विकास करते चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे काम किया है मध्य प्रदेश में, और गोविंदपुरा विधानसभा हो गया, जैसे कि मध्य प्रदेश मध्य विधानसभा हो गया, नरेला विधानसभा हो गया, क्या लगता है आप कुछ काम हुआ है? जो साहब बेवकूफ़ बनाया है शिवराज सरकार ने, भ्रष्टाचार इतना है, 50% क्या कहते हैं कमीशन खोरी है, और क्या कहते हैं हमारे आरिफ भाई जो है ना मध्य विधानसभा से, उन्हें बेहिसाब किताब काम किए हैं। जैसे कि संजीवनी हुई, आपके कहते हैं सड़क हुई, नाली हुई, कोरोना काल में किचन सेंटर हुए, ये इस तरह के काम किए हैं। और क्लीन स्वीप कहने का मतलब ये हमारा कि लगभग क्या कहते हैं 30 से 35 हज़ार वोटों से जीत रहा है, आराम से जीत रहे हैं। आराम से 30 से 35 हज़ार वोटों से जीत रहा है। और देखा जाए कि ध्रुव नारायण सिंह भी एक बहुत कद्दावर नेता है बीजेपी की तरफ से, क्या लगता है आरिफ मसूद जी को टक्कर देंगे वो? बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाएंगे। वजह उसकी ये है कि 10 साल से वो गायब थे, और हमारे विधायक जी 2013 में चुनाव हारे, उसके बाद लगातार 5 साल क्षेत्र में रहे, दोबारा टिकट लाए और दोबारा जीते। और मैं तो ये कहूँगा ये मध्य विधानसभा जो सीट है ये अजय सीट हो गई है, मतलब आरिफ मसूद के अलावा इस सीट पे कोई आ ही नहीं सकता। अजय सीट है ये, जब तक जिंदा हैं हम लोग और भाई, जब तक हमारा साथ है, जब तक कांग्रेस की सीट रहेगी, आरिफ मसूद की सीट रहेगी, वो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि कोरोना काल के अंदर रोड पे रहे, अपने मध्य विधानसभा से जो विधायक आए 10 साल गायब रहे, घर में बैठे रहे, अब आ रहे हैं, अब आके लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो, लेकिन लोगों ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। पिछली बार 16,000 से जीते थे, इस बार इंशाअल्लाह ताला 32,000 वोटों से दुगनी वोटों से जीत होगी हमारी। यहाँ पे बीजेपी ने कुछ काम किया है अगर प्रदेश की बात करें तो? प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं करा, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं करा बीजेपी ने। और 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर दिया। घोषणा वीर हैं ये, और घोषणाएं करते रहते हैं, और कर्जा ले लेके लॉलीपॉप बांटना, इसके अलावा कुछ नहीं करा। वही अब देखा जाए तो अभी शिवराज सिंह चौहान 1250 रुपये दे रहे हैं लाडली बहना योजना को, वही कांग्रेस ने ये वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम 1500 रुपये देंगे। तो क्या ये जनता को रुझाने का काम कर रही है? नहीं, कांग्रेस से जहाँ जहाँ जो भी घोषणाएं कर रही हैं, आप दूसरे प्रदेश देख लें, वहाँ पर तो वो अपने सच्चाई के ऊपर वो जो घोषणाएं की है उसके ऊपर तो उन्होंने अमल किया। लेकिन यहाँ पर जो जैसे भाई ने बताया इतना बड़ा एक भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है। और इसके अंदर जब आप घोषणाएँ करेंगे, वो फ्री में देने का लॉलीपॉप देते रहेंगे, तो ये अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है, इस चक्कर में चलावे में नहीं आएगी। 18 साल बहुत ठगी कर ली है और अब ठगने वाली नहीं है। और मध्य विधानसभा से जो है ये जो विधायक है, ये विधायक नेता नहीं है, ये तो इन्होंने काम किया है। आरिफ मसूद साहब ने जो काम किए हैं वो काम बोल रहे हैं, और उस काम की सच्चाई ये है कि उन्होंने उस सारी चीज़ को प्रिंट करके एक एक मतदाता तक पहुंचाने का काम किया, जिससे ये बात सच साबित होती है कि ये विकास के कार्य किए हैं। रहा ध्रुव नारायण सिंह जी का, ये तो बरसाती मेंढक है, और इनकी पूरी टीम ही ऐसी है। ये जो अब टाइम आया चुनाव को, तब ये सब निकल के आ गए बिलों से और उथल पुथल कर रहे हैं। इनके पास तो कुछ है नहीं, इनकी सरकार के लिए जो उपलब्धियां गिनवाने के लिए कुछ नहीं है, ना इनके पास कुछ है। और विधायक जो मध्य विधायक है आरिफ मसूद साहब, इनके पास क्या क्या था, क्या क्या है, उन्होंने सब निकाल के रख दिया, सबके सामने कर दिया। वहीं बात करें कि कांग्रेस के वादे की, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि जब कांग्रेस जीत गई थी तो उनके पास 13 से 14 महीने का उनकी सरकार रही कांग्रेस की, उन्हें ये वादा किया था कि हम जैसे ही जीतेंगे कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन किसानों का, लेकिन वो नहीं किया। तो क्या लगता है आपको? नहीं, पहली बात तो अभी आप शहरी क्षेत्र के अंदर हैं, आप गांव के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कितने किसानों का पैसा माफ़ हुआ है। दूसरी बात, क्योंकि हम लोग मध्य विधानसभा के रहने वाले हैं, हम आपको एक बात बताते हैं, आप जब भी अभी जाएंगे बीजेपी के नेताओं के पास तो वो कहेंगे साहब आज से 10 साल पहले ध्रुव नारायण ने विकास करा था, तो विकास क्या उठा के घर पे ले गए थे वो? ये हमें जवाब दे दें वो। दूसरी बात ये है कि जब भी ये जो ख़रीद फरोख्त हुई उस टाइम पे जब सरकार गिरी, तो वो आज तक पूरा पैसा वही वसूल रहा है। परेशान है जनता, यहाँ से उनका पूरा पैसा जेबों का ले आके उनको ख़रीद लिया था 25-25 करोड़ रुपए में, जो मैंने सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सब बातें जो हैं बिल्कुल बेकार हैं।
ध्रुव नारायण सिंह एक दरबार है, उनका दरबार लगता है। ये आरिफ मसूद हैं जो खुद लोगों के दर पे जाते हैं। ये दो फ़र्क हैं इन दो कैंडिडेटों में, सुन लो आप ये बात। जो दरबार हैं वो दरबार में बुलाते हैं और ये खुद लोगों के दरबार में जाते हैं। तो ये बहुत फ़र्क है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी खाई कर दी ख़त्म आरिफ मसूद ने। इसलिए इस बार जो है मजबूती से आरिफ मसूद विधायक बनेंगे और इंशाल्लाह मंत्री बनेंगे। देखा जाए कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है लगातार जाति जनगणना करवा रही है, वो मतलब हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है जाति जनगणना करवा के। तो क्या लगता है आपको, ये सही है कि गलत है? ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है, पूरी मीडिया जानती है कि हिंदू मुसलमान कौन करता है। हिंदू मुसलमान करके, हिंदू मुसलमानों को विभाजित करके सत्ता में कौन आता है, ये सब जानते हैं। बीजेपी के अलावा किसी का काम नहीं है। कांग्रेस हमेशा जोड़ने वाली पार्टी रही है, सब धर्मों को लेके चलने वाली पार्टी रही है। तो ये इनका गलत नज़रिया है और गलत आरोप है। कांग्रेस सिर्फ विकास की बात करती है और विकास के साथ मोहब्बत की बात करती है। एक मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है कर्नाटक में, 5 मोहब्बत की दुकान और खुलना बाकी है और इंशाल्लाह पाँचों प्रदेश के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। पक्का बनाएगी? 100% बनाएगी। जनता समझ चुकी है और इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकेगी। पक्का? 100%। 100%। डन कर दे इसको? डन। लॉक कर दीजिए। लॉक कर दे? लॉक कर दीजिए। बहुत महंगा क्वेश्चन। के अंदर अमन पसंद लोग ज़्यादा हैं, गंगा जमुना तहजीब वाले लोग ज़्यादा हैं। हिंदू मुसलमान विवाद करने वाले सिर्फ 10 से 15% है, जिनके बहकावे में लोग आ जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब इनकी नफ़रत की जो स्कीमें हैं वो बिल्कुल नहीं चलेंगी। ये बहुत महंगा क्वेश्चन है, पक्का लॉक कर दे? 100% लॉक कर दीजिए। पाँचों प्रदेश के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट बना रही है। चलिए ठीक। क्या लगता है आपको, ये जो मध्य विधानसभा है यहाँ पे कौन जीतना चाहिए? हारी मसूद साहब जीतेंगे। हारी मसूद जी? हर जो गरीब यहाँ पर आया है खाली हाथ नहीं गया है। हर आदमी का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके काम हुए हैं। आज आधी रात को भी आया है तो उसका काम हुआ है। यहाँ पर ना के काम ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको, कुछ आरिफ मसूद जी ने यहाँ पे काम किया मध्य विधानसभा में? इतना काम किया है कि भाजपा ने 20 साल के अंदर नहीं किया होगा जितना 5 साल के अंदर काम हुआ है। तो पर ये ध्रुव नारायण सिंह और बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ पे बस मुस्लिम वोट बैंक है तो इसलिए जीत जाते हैं। वो तो उनके मोदी जी प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी फेंकते हैं तो उन्होंने सबको झूठ बोलना सिखा दिया है। उनका काम ही है झूठ बोलना। वो होता है भाई, दिखता है ना, देखिए आप सर्वे करिए काम हुआ है या नहीं हुआ। मामा है तो झूठ बोलना है, और उनके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो भाजपा का काम ही है झूठ बोलना। उनकी बुनियादी झूठ पर रखी। मुस्लिम वोट बैंक की अभी बात करी थी आपने। इधर 40% मुस्लिम है, 60% नॉन मुस्लिम है। तो फिर आरिफ मसूद को 16,000 वोटों से किसने जिता दिया? हिंदुओं ने भी भरोसा करा, मुसलमानों ने भी भरोसा करा, सब ने मिल के आरिफ मसूद को विधायक बनाया इधर। और सबको आरिफ मसूद ने उसका रिटर्न दिया है। सब जगह, दोनों जगह काम कराया है। नए भोपाल में भी काम कराया, पुराने भोपाल में भी काम कराया। हिंदुओं का भी काम होता है, मुसलमानों का काम होता है। यहाँ जाति पे तो चुनाव हो ही नहीं रहा। यहाँ तो विकास की ओर पे आरिफ मसूद चुनाव लड़ना है और प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे आरिफ मसूद चुनाव। इस बार मध्य विधानसभा से आरिफ मसूद जी चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहा है, 100% जीत रहा है। 32,000 वोटों जीत के आएंगे। 32,000 जीतेंगे शान से भाई आरिफ मसूद के नाम से। 30 से 35,000 वोटों से जीतेंगे। 30 से 35? हाँ, 30 से 35,000। पिछली बार क्या कहते हैं, 15 से जीते। हमारी मेहनत है। विधायक जी ने काम किया है तो बोल रहा है काम किया है तो काम बोल रहा है। मतलब यहाँ 1000 पे जीत के आएंगे। आप देख के आइए, पूरा मध्य विधानसभा चमक रहा है, बेहिसाब किताब काम किया है। अगर कहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए, सबसे ज़्यादा विधायक निधि क्या कहते हैं मध्य विधानसभा में खर्च की गई, सबसे ज़्यादा। हमने यहाँ पर अभी मध्य विधानसभा में यहाँ पर जनता से बातचीत की। इनका कहना है कि यहाँ पर जो कि यहाँ के पूर्व विधायक थे आरिफ मसूद जी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उनको पर फिर से भरोसा करके उनको फिर से यहाँ से मध्य विधानसभा से उनको टिकट दिया है। इस बार उनकी जीत यहाँ पे पक्की है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मध्य विधानसभा से कौन जीत रहा है और प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य तिवारी।